हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एपिसोड आपने देख लिया होगा। मनारा जी को इस घर में एक दोस्त जो है वो उनका वो क्लियर हो गया है कि अनुराग उनके दोस्त हैं और लड़कियों में जो सना है वो उनकी दोस्त हैं। तो आज उन्होंने ये क्लैरिटी दे दी है और क्लियरली ये बता दिया है कि वो उनके दोस्त हैं, अनुराग और सना। और विकी भैया ने भी जो है मनारा की गेम को बहुत अच्छे से जो है आज डिकोड किया है, जो कि मुझे काफ़ी हद तक जो है ना बिल्कुल ठीक लगा है कि ज़ाहिर है विकी भैया बहुत दिमाग वाले हैं और वो बातों को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। दूसरों पे उनकी गहरी नज़र होती है, तो उन्होंने उसकी गेम को बहुत अच्छे से पकड़ा है। तो सबसे पहले उसी के बारे में जो है ना आज हम लोग बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। तो सबसे पहले जो एपिसोड शुरू होती है वहाँ पे हमारे जो चिंटू जी हैं वो बहुत, आपको पता है, जैसे हाइपर होके और थोड़ा वो उछल उछल के जो चल के आते हैं रिंकू और मुनव्वर की तरफ, और वही नॉमिनेशंस को लेके कि उनका नाम क्यों यूज़ किया, तो वो थोड़ा हाइपर होके जो है वो मुनव्वर के साथ बात करना शुरू करते हैं। तो वो मुझे पहले ही नज़र आ रहा था कि मुनव्वर बड़े अच्छे से उनको जो है ना वो शांत करवा देंगे, चुप करवा देंगे। तो वैसा ही हुआ। तो उन्होंने कहा भई आराम से बात कर, आराम से बात करेगा तो सुनेंगे, लेकिन इतने हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। तो ख़ैर ये सिलसिला सारा वहीं नॉमिनेशन से शुरू होता है। पहले भी जो उससे एक दिन पहले जो दिमाग वालों ने निकाल दिया था 3 वीक कंटेस्टेंट को, जिनको जो है वो एक्स्ट्रा पीरियड एक्स्ट्रा टाइम पे मिला हुआ था बिग बॉस की तरफ से, उस चीज़ का भी लेके गुस्सा चल रहा था। तो उसी पे जो है ना एक दिन के शुरू होते ही जो है ना एक अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है। झगड़ा नहीं होता, इनफैक्ट हर कोई ना कोनों में बैठ के बातें करते हुआ दिखाई देता है। अब जिग्ना जी को दिमाग वालों ने जिग्ना, रिंकू और नाविद को जो है वो कमज़ोर, सबसे घर में कमज़ोर दिखाया था। इस चीज़ को लेके जिग्ना जी को जो है, जिग्ना जी को भी और रिंकू को भी, दोनों को बहुत गुस्सा है। अब गुस्सा निकलता किस तरह से है, उन्होंने हालाँकि कल अरुण को जो है वो नॉमिनेट भी कर दिया नॉमिनेशन में। तो गुस्सा निकलता किस तरह से है कि वो अब बता रही हैं कि जी मैंने तो इनके जो अरुण के जो पर्सनल क्लॉथ्स है, उनकी जो अंडरगारमेंट्स थी, मैंने वो भी धोई हैं। ये मुझे माँ कहते हैं, यहाँ पे सब इस तरह से हैं। तो ये चीज़ ना थोड़ी अजीब लगी है। मतलब अब जब नॉमिनेशन हो रहे हैं या इस तरह की निकालने की बात हो रही है, अगर उन्होंने एक जो गेम में डिमांड की गई उनको, उनसे बिग बॉस की तरफ से, उन्होंने उसके मुताबिक जो है अपनी राय दे दी। तो उस चीज़ को लेके इतना इशू बनाना, एक तरफ आप मुसलसल कहे जा रही हैं कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जाना चाहती हूँ घर, रो रो के कह रही हैं, लेकिन वो आपको प्रॉब्लम है, वो आपकी क्लियर दिख रही है। आप उनने उनके पर्सनल जो स्टफ़ धोया है, आप उसका अब ज़िक्र कर रही हैं, आपने पहले क्यों नहीं किया या आपने क्यों धोए? ख़ैर तहलका जो है वो अरुण को ये सारी बात बताते हैं और अरुण भी आके वहाँ पे ये चीज़ें, ये लोग बैठ के आपस में क्लियर करते हैं कि ऐसा नहीं है। और वो बहुत इस चीज़ पे जो है एम्बैरस फ़ील करते हैं अरुण, कि घर में भी उन्होंने कभी ये चीज़ खुद से नहीं की, कपड़े अपने नहीं धोए, उनकी जो माँ थी वो धोती थी। तो वो इसमें थोड़ा-सा रोते हुए भी और इमोशनल भी दिखाई दिए कि वो नहीं देना चाहते थे। लेकिन इन्होंने ये जिग्ना ने खुद कहा कि ला मैं धो देती हूँ, और जिग्ना ने माना इस चीज़ को, एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने खुद कहा था। तो भई जब आपने खुद कहा था तो फिर अब इस चीज़ को इशू क्यों बना रही हैं? तो फिर अगर कोई कहेगा कि ये सब कुछ नॉमिनेशन का असर है, अब आपको मुद्दा क्रिएट करना है, आपको दिखाई देना है, आपको बेमतलब बात पे रोना है, तो फिर वो आपको जो है वो उसका वो गलत लग जाएगा। और आपको भी पता है, आप साथ-साथ उसको क्लियर भी कर रही हैं। ये नॉमिनेशंस की वजह से नहीं है, ये नॉमिनेशंस की वजह से नहीं है, तो फिर किस वजह से है? नॉमिनेशन के बाद ही एक झगड़ा निकल के सामने आता है, आप एक पुरानी बात को लेके सामने करती हैं, तो वो ज़ाहिर है नॉमिनेशन का असर ही तो है। या तो इतने गट्स रखें कि भई ये चीज़ हुई है तो वो हम करेंगे। इसी दौरान में खानज़ादी 2-3 बार उनके झगड़े में घुसने की कोशिश करती दिखाई देती हैं, लेकिन रिंकू जो है ना वो उनको थोड़ा झाड़ देती हैं, तो उनको वो वहाँ से भगा देती हैं। ख़ैर उसके बाद बिग बॉस सारे घरवालों को इकट्ठे कर लेते हैं और
विक्की से और अंकिता से पूछते हैं कि भई इस घर में आने से पहले आपकी क्या थी और अब बाद में क्या उसमें चेंज आया है, वो बताते हैं। तो बाद में बिग बॉस अपना दिखाते हैं कि भई ये घर जो था वो आप लोगों के आने से पहले कैसा था, नीट एंड क्लीन, और अब जो है आप लोगों ने इसका क्या हाल कर दिया। भई इतने गंदे लोग हैं। वैसे किसी के साथ कोई बात हो जाएगी ना तो ये लोग फ़ौरन कहेंगे हाइजीन ये वो। ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ का इनको टैग मिला हुआ है ना तो ये बहुत करेंगे, ख़ुद इतने बन-ठन के रहते हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को इतने गंदे तरीके से और फैला के और इधर-उधर बखेर के और अपना पर्सनल स्टफ़ जो है ना वो इधर। अच्छा, बिग बॉस ने वो दिखाया भी तो वो किसी को वो हर एक दूसरे पे डाल रहा है, स्पेशली मनारा। नहीं ये तो मेरा नहीं है, ये तो मेरा नहीं है, मतलब भई एडमिट करो, एक चीज़ है या 10 चीज़ें हैं, आपने गंद तो फैलाया है ना। तो उसके बाद बिग बॉस इनको कहते हैं कि 1 घंटे का मैक्सिमम मैं टाइम दे रहा हूँ, उसके अंदर जो है हर चीज़ जो है वो साफ़ जो है वो होनी चाहिए। अदरवाइज़ उसको मैं जो इस घर में भी भीड़ बनी हुई है ना, मैं उसको भी निकाल दूँगा। तो अब साफ़-सफ़ाई तो शुरू होती है, लेकिन उसके दौरान भी हर कोई जो है ना सफ़ाई पे ध्यान देने की बजाय वो आपस की लड़ाइयों में लगा हुआ है। मनारा को अगर मुनव्वर थोड़ा-सा टोक देते हैं कि ये बॉक्सेस नीचे रखने की बजाय ऊपर रखो, तो वो उनको फ़ौरन हो जाता है। मुझे सुना दिया है, ऐश्वर्या और नील को सुनाने की तो हिम्मत नहीं है इसमें। तो भई वो सुन लेते हैं मुनव्वर। वो कहते हैं कि मैं जिसकी भी बात हो, मैंने पहले अंकिता को भी कहा, मैंने विकी को भी कहा, तो मैं उसके मुँह पे जो है वो बोलूँगा। ख़ैर वो 1 घंटे के बाद वो टाइम पूरा हो जाता है, बिग बॉस का जो स्टाफ़ है वो अंदर आता है और जिस-जिस का सामान नीचे पड़ा, वो उठा के ले जाते हैं। लेकिन इस दौरान में क्या होता है कि तहलका, अरुण और जो खानज़ादी हैं वो कुछ चीज़ें उनके हाथों से लेके तो ज़बरदस्ती जो है वो वापस रखती हैं। हालाँकि नील भी और मुनव्वर भी बार-बार उसे कहते हैं, वो 2 जो थे फ्रूट, क्या थे, मुझे अब भूल गया कि वो क्या थे उनके पास, किन्नू या माल्टा जो भी था। तो वो जो है ना वो उसकी क्या कर लोगी भई, तुम उससे पूरा हफ़्ता निकालोगी, उसकी वजह से तुम्हें मज़ीद सज़ा मिल सकती है और मिली भी। लेकिन खानज़ादी जो वो बस उनको कंटेंट जो है ग्रैब करना है, चाहे किसी भी रंग में सही। तो उस वक़्त वो मानती नहीं है और जब बाद में सारे घर को पनिशमेंट मिलती है, उनका कुकिंग टाइम जो है वो कम कर दिया जाता है, तो उसके बाद फिर उनको वो बहुत अपनी तरफ से मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। तहलका ने तो फिर भी आके एडमिट किया कि भई मेरे पास कपड़े नहीं थे इसलिए मैं वापस लेने की कोशिश कर रहा था, तो मेरी वजह से पनिशमेंट मिली, तो सॉरी। लेकिन खानज़ादी वाला सॉरी वाला जो है ना वो कोई सीन नज़र नहीं आता। उनकी अपने घर वालों से भी आज थोड़ा-थोड़ा क्लैश नज़र आता रहा, वो लोग उसके लिए खाना नहीं बना रहे। तो वो जो चाहती हैं कि उनको कॉर्नर किया जाए और वो उनको वो एक सिम्पैथी मिले, तो वो चीज़ तो जो है वो हो रही है। मनारा की अगर बात कर लें तो मनारा जो है वो वही अनुराग के साथ लेट के, तो उनका जो एक काम है उन दोनों का कि उसके करना। लेकिन जो आप सबसे गलत बात की है ना, वो उन्होंने जो बॉडी शेमिंग की बात की है मुनव्वर को लेके, अ, वो जो है एक क्लिप और भी बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, वो एपिसोड में नहीं दिखाया गया। तो अंकिता ने वहाँ पे इनको टोका भी, लेकिन ये जो है उस बात को कंटिन्यू ही करते मुनव्वर का मजाक जो है वो बनाती रही हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि इस पे जो है कोई बात नहीं होगी वीकेंड के वार पे, जैसे कि पहले भी इस कोई बात नहीं हो, किसी भी जगह पे उनको टोका नहीं गया। लेकिन विकी भैया ने मनारा की गेम बहुत अच्छे से डिकोड की है कि 10 मिलियन फॉलोअर्स वाले को वो साथ लेके चल रही है, तो उसकी क्या वजह होगी। और बात भी सही है कि तहलका के साथ कभी इनकी लड़ाई नहीं हुई, अनुराग के साथ कभी लड़ाई नहीं हुई, ये दूसरे लोगों पे ही चढ़ती क्यों हैं? उनके साथ ही क्यों लड़ाई करती हैं? तो वो मुझे विकी भैया ने बहुत सही पॉइंट पकड़ा कि ये क्यों उसके साथ जो है वो चल रही हैं। एपिसोड के एंड में जो है सना और विकी की फिर से लड़ाई हो जाती है बेड को लेके, और वो जहाँ पे लेटना चाह रही थी, जो उन्होंने डबल उनको दिया हुआ था, अंकिता इस कमरे में आजकल सो रही हैं, तो उसको लेके इनकी बहस जो हो जाती है। सना जो है ना वो आज एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा वो दिखाई दी, और जो वो चिंटू मियाँ हैं वो भी उनको उकसा रहे हैं, नहीं नहीं ये तो आपका राइट है, तो आपको करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। तो उसके बाद हमने देखा कि रिंकू और मनारा मिल के, मनारा का जो काम है कि सबका पीठ पीछे बैठ के मजाक उड़ाना, तो वो अंकिता का मजाक उड़ाते हुए हम नज़र आती हैं।
यही जो है ना वो कर रही हैं अनुराग के साथ। सना के ख़िलाफ़ भी बात कर रही थी जब सना और मुनव्वर बात कर रहे थे। मुनव्वर उन्हें बता रहे थे कि ये दिमाग वाले रूम वालों की ज़िम्मेदारी होती है इस चीज़ का करना। तो वहाँ पे भी ये दूर बैठ के जो है ना उनका मज़ाक बना रही थी कि ये बस हमें ही सुना सकता है, सना को सुना सकता है। तो यही रहा आज की एपिसोड का हाइलाइट्स, यही थी जो ख़ास बातें हुई थी। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय।